हेलो गाइस, हमारे एनिमेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आ गए हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 एपिसोड 3 के साथ। और अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड के शुरुआत में गेटो कहता है कि उसकी लापरवाही की वजह से ही मितासो किडनैप हुई है। उसे लगता था कि सभी लोग रिको के पीछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। गोजो कहता है कि शायद किडनैपर्स अब उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि मितासो के बदले में वो लोग उन्हें रिको दे दे। अब गोजो एक प्लान बनाता है कि वो लोग पहले रिको को जुजुत्सु हाई छोड़ देंगे और उसके जगह एक दूसरी लड़की को डील के लिए ले जाएंगे। रिको उनसे कहता है कि वो भी उन लोगों के साथ चलेगी, क्योंकि मास्टर टेंजिन के साथ मार्च होने से पहले वो मितासो को गुड बाय कहना चाहती है। गोजो भी उसकी बात मान लेता है। अब किडनैपर्स इन लोगों को कोकिनामा नाम के एक आइलैंड पे बुलाता है। गोजो वहां पहुंचकर उन किडनैपर्स को हरा देता है और मितासो को आसानी से छुड़ा लेता है। मितासो को छुड़ाने के बाद वो लोग मजे के लिए बीच पर घूमने आते हैं। मितासो गेतो से कहती है कि उसे खुद पर शर्म आ रही है कि उसे एक नॉन सॉर्सरर ने किडनैप कर लिया था। वो गेतो से पूछती है कि जब वो लोग प्लेन से यहाँ आ रहे थे, क्या तब सच में किसी ने उन पर अटैक नहीं किया। गेतो उसे बताता है कि गोजो ने हर एक पैसेंजर को अच्छे से चेक किया था और जब वो लोग हवा पे थे तब भी उसका एक कर्स स्पिरिट उनके प्लेन पर नजर रखे हुए था। मितासो कहते हैं कि उसे डर है कि जब वो सब वापस जाएंगे तब कहीं एयरपोर्ट पर उन पर हमला ना हो जाए, जिस पर गेतो उसे बताता है कि वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पर 2 जुजुत्सु सॉर्सरर को बुलाया है सब कुछ चेक करने के लिए। ये सॉर्सरर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नानामी और हाइबारा है। हाइबारा इस मिशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। नानामी उसे कहता है कि अगर अचानक खराब मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई तो उनकी ये मेहनत बेकार हो जाएगी। दूसरी तरफ गोजो और रिको बीच पर मजे कर रहे थे। गेतो फिर गोजो से कहता है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए। ये सुनकर रिको थोड़ी अपसेट हो जाती है और गोजो ये देख लेता है। वो गेटो से कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और वैसे भी मार्च कल शाम को है और ये शहर टोक्यो से ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यहाँ ज़्यादा कर्ज यूजन नहीं है। कल सुबह तक रिको की सिर पर लगी हुई बाउंड्री भी हट जाएगी तो टोक्यो पहुंचकर उन्हें कोई खतरा भी नहीं होगा। अब गेतो को चिंता होती है कि गोजो ने कल से अपनी कर्ज टेक्निक को नहीं हटाया है और वो रात जाग कर रिको की पहरा दे रहा है। इससे उसकी शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। ये सुनकर गोजो कहता है कि मैं ठीक हूँ और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब वो लोग एक साथ वहाँ पर घूमने लगते हैं और बहुत सारा मजे करते हैं। बाद में वो लोग वहाँ खाना खाते हैं और रात में एक्वेरियम देखने जाते हैं। फिर अगले दिन वो लोग वापस जुजुत्सु हाई पहुँच जाते हैं। रिको की ऊपर लगी हुई बाउंड्री भी सुबह हट गई थी और ये लोग भी जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर सुरक्षित थे। इसीलिए गोजो ने अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर देता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था। लेकिन तभी फुशिगुरो पीछे से आकर गोजो के शरीर पर एक तलवार घुसा देता है। गेतो को समझ नहीं आता है कि आखिर ये आदमी बैरियर के अंदर आया कैसे। गोजो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वो फुशिगुरो को नहीं पहचान पाता, जिसे देख फुशिगुरो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहता। इसके बाद हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाया जाता है जहां गोजो बचपन में ही काफी फेमस हो गया था क्योंकि वो 6 आइस टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। तब फुशिगुरो भी गोजो को देखने गया था और गोजो भी पीछे मुड़कर उसे देखा था। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी ने फुशिगुरो को अपने पीछे महसूस किया हो, इसीलिए उसने पहले गोजो को थका दिया और जब वो कमजोर हो गया तब उसने गोजो पर हमला कर दिया। अब गोजो अपनी टेक्निक यूज करके फुशिगुरो को दूर फेंक देता है। गेतो अपनी एक कर्ज स्पिरिट को बाहर निकालता है और वो फुशिगुरो को निकाल लेता है। गोजो गेतो से कहता है कि वो ठीक है और उसके किसी भी वाइटल ऑर्गन्स पे चोट नहीं आई है। वो गेतो से कहता है रिको को मास्टर टेंजन के पास ले जाने के लिए और वो खुद फुशिगुरो को संभाल सकता है। गेतो फिर रिको और मितासो को लेकर वहां से चला जाता है। फुशिगुरो भी अब कर्ज स्पिरिट को काट कर बाहर आ जाता है। उसके कंधे पर एक कर्ज स्पिरिट भी था। गोजो फुशिगुरो से कहता है कि रिको के ऊपर लगी हुई बाउंड्री तो कब की खत्म हो गई है, जिस पर फुशिगुरो कहता है कि उसने खुद ही रिको के ऊपर बाउंड्री लगाई है क्योंकि इससे गोजो दूसरे लोगों से लड़ने में बिजी रहेगा और थक जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद गोजो फुशिगुरो पर अपने ब्लू टेक्निक से हमला कर देता है, लेकिन फुशिगुरो उसके हमले से बच जाता है। असल में फुशिगुरो हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसमें कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं था, लेकिन उसके बदले में वो बहुत ही ताकतवर था। अब फुशिगुरो बहुत ही तेजी से गोजो पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन गोजो उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद फुशिगुरो बहुत ही तेजी से अपनी पोजीशन चेंज करने लगता है, जिससे गोजो उसे देख भी नहीं पा रहा था और फुशिगुरो के अंदर कोई भी कर्ज एनर्जी ना होने की वजह से वो उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा था। फिर गोजो अपनी कर्ज टेक्निक ब्लू यूज करके आसपास के सभी एरिया को तबाह कर देता है, जिससे फुशिगुरो कहीं से भी सरप्राइज अटैक ना कर पाए। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे फ्लाई हेड्स कर्ज स्पिरिट का झुंड आ जाता है। गोजो समझ जाता है कि फुशिगुरो उसका ध्यान बटाने के लिए इन सब का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए गोजो फिर से अपनी ब्लू टेक्निक यूज करके इन्हें मारने की सोचता है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि कहीं फुशिगुरो रिको को मारने तो नहीं चला गया
और जैसे ही गोजो डिस्ट्रैक्ट होता है फुशिगुरो उसके पीछे आ जाता है। उसके हाथ में एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल होता है जिसका काम है सामने वाले की कर्स टेक्निक को फेल कर देना। फुशिगुरो इससे गोजो की इन्फिनिटी शील्ड को तोड़ देता है और उसकी गर्दन पे अपनी तलवार घुसा देता है। वो गोजो के शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक चीर देता है और उसके पैरों पर भी अपनी तलवार से हमला कर देता है। गोजो उससे बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फुशिगुरो उसके सिर में भी हमला कर देता है जिसके बाद गोजो की शरीर बेजान होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ गेतो रिको और मितासो को लेकर जुजुत्सु हाई के नीचे वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। इसके बाद रिको और मितासो एक दूसरे को आखिरी बार के लिए अलविदा कहती है। फिर गेतो रिको को लेकर टॉम्ब ऑफ द स्टार के मेन हॉल में पहुंच जाता है और वो रिको को बताता है कि मास्टर टेंजिन के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है जिसके अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें मास्टर टेंजिन ने इनवाइट किया हो, तो इसके आगे सिर्फ रिको ही जा सकती है। रिको के अंदर जाते ही वो हमेशा के लिए मास्टर टेंजिन के साथ मर्ज हो जाएगी या फिर वो यहाँ से वापस भी मुड़ सकती है और घर जा सकती है। ये सुनकर रिको चौंक जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पास वापस घर जाने का भी कोई ऑप्शन है। टीचर यागा ने इन्हें बताया था कि रिको का मर्ज होना उसकी जान लेने के बराबर है, इसीलिए उसने और गोजो ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि अगर रिको मर्ज होने से मना करती है तो वो लोग उसे सही सलामत वापस घर छोड़ देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें मास्टर टेंजिन के साथ लड़ना ही क्यों ना पड़े। अब ये सब रिको के ऊपर है कि वो मर्ज होना चाहती है या फिर घर जाना चाहती है। रिको बताती है शुरू से ही उसे बताया गया था कि वो बाकी लोगों से स्पेशल है, इसीलिए ज़्यादातर टाइम वो अकेले ही रही है और क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे तो उसे लगा कि उसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अपनी दोस्तों को और इन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती और जिंदा रहकर सभी के साथ घूमना चाहती है। अब गेतो अपनी हाथ आगे बढ़ाता है और रिको को घर चलने के लिए कहता है। रिको भी उसकी बात मान लेता है लेकिन तभी रिको की सिर पर एक गोली आकर लगती है और तभी वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर गेतो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये गोली फुशिगुरो ने चलाई थी। गेतो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, जिस पर फुशिगुरो कहता है कि उसने गोजो को मार दिया है। अब ये सुनकर गेतो गुस्से में पागल हो जाता है और वो अपनी दो सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट को बाहर बुलाता है। वो फुशिगुरो से कहता है कि अब तुम मरोगे और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई एपिसोड के साथ।